भगवानपुर गांव में एक अमान किसान रहता था। ऐसे तो अमान समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता था। अमान के खेत कम होने की वजह से वो गांव के ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था अमान काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को बहुत लाभ होता था। अमान, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से लेते हुए जाना। हाँ ठीक है, जाते समय खाना और मिठाई दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस खुशी पर? पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं, कैफ बाबू ने मुझे खेत दे दिया क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहा था ना। वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमान ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। कहाँ हो भाग्यवान, ये देखो खूब सारा खाना और मिठाई लेकर आया हूँ। ये किस खुशी में और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये मिठाई और खाना तो मालिक ने दिया है। वो कैफ बाबू ने अपनी जमीन उनके नाम कर दी है, इसीलिए। कैफ बाबू ने जमीन उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, अरे फिर हमारा किया है। अब आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, खा लीजिए। वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? अमान फिर से ठाकुर के वहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं खेत कैसे जोतूं? सारे हल दोस्त के शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है। तुम एक काम करो, तुम अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। अमान अपने घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। अमान के पुश्तैनी हल में एक हीरा था जिसके बारे में अमान को कुछ पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है। शाम हो गई थी। अमान जा ही रहा था, वहाँ पे ठाकुर आ गया और कहने लगा, अमान, तुम अभी तक यही हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक, वो आज हल लाने में देरी हो गई ना। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते समय यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल पे चमकता हुआ हीरा देख लेता है। वाह, ये हल तो बहुत कीमती लगता है। ये हल ये मूर्ख के पास किया कर रहा है। हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी। एक काम करना, इसे यही छोड़कर जाना। वो क्या है कि और दूसरे खेतों को भी जोतना है, तो हमारे पास हल नहीं है, कल आकर फिर से ले जाना। मालिक, ये भी मांगने की बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। जाते समय ये हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। वो हीरे की हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब आइए, अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बोलिए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 5 लाख का है। ये हीरा आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है। तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जौहरी से अपने पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर अमान को बिल्कुल नहीं रहती। अमान, घर पे हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ किसी आदमी को भेज देते या मैं खुद चला आता। क्या बात हो गई मालिक? मैं बहुत खुश हूँ। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका लेना और इससे कुछ दिनों की आराम की जिंदगी बिताना। मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर की बाहर रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अमान की नजर जब हल पर जाती है तो वो अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर कहता है, भाग्यवान, ये देखो हमारे हल से ये मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी। कल सवेरे जाना और ठाकुर के खेत में देख लेना। अमान पूरी रात सो नहीं पाता है। उसे मणि की ही चिंता होती है। सोते समय उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने मूर्ख हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था।
जिसकी कीमत आज के समय में बहुत थी। वो ठाकुर ने तुमसे वो लेकर तुम्हें मूर्ख बनाया है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी। तुम चिंता मत करो, वो तो एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के नीचे में पूरा हीरे का हल है, उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी खेतों की फसल बहुत अच्छी होगी, चमकदार होंगी और स्वादिष्ट होंगी। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर अमान की नींद खुल जाती है और वो अपनी रूपा को सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? वो ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम बस देखती जाओ मैं किया करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। अमान ने वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल खुफिया जगह से निकाला और सुबह होते ही खेत में जाकर हल चलाने लगा। जैसे ही अमान ने हल चलाया, अचानक खेत चमकने लगा, जैसे पूरी खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, जादुई हीरे का हल का ताकत ये खेत में आ गई है। आपके दादाजी और कुछ दिन सपने में आ जाते तो कुछ हो जाता क्या? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब अमान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें जोतने लगा। उस जादुई हीरे की हल की वजह से अमान को बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव वाले वो अमान की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से अमान की जिंदगी बहुत बदल गई है। मुझे भी तो यही बात खाई जा रही है। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे वो अमान की जिंदगी इतनी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर अमान के बंगले में आते हैं। कहाँ हो अमान? अरे भाई, सुना है तुमने अपने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी ना किया है। आपने तो मेरे छोटे से हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा कुछ और ही थी। ठाकुर को अमान की तीखी बोली से गुस्सा आ गया और वो अपने नौकर को अमान को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। अमान को बंद करने के बाद दोनों घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेते समय उन्हें जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इनकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर जादुई हीरे की हल के सामने जाता है, उसे बहुत जोर की बिजली का झटका लगता है। ठाकुर समझ जाता है ये हल सिर्फ अमान का ही बात मानता है। उसके बाद ठाकुर और उसके नौकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं।